त्योहार का सीजन चल रहा है। ऐसे में रेलवे ने किस तरह से अपनी तैयारी की है, नॉर्दर्न रेलवे किस तरह की सुविधाएं आपको दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस समय हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अपने घर आपको जाना है, त्योहार मनाना है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बाकी स्टेशन पे दी गई हैं, वो आपको बताएंगे और साथ में दिखाएंगे किस तरह का होर्डिंग एरिया जो है वो तैयार किया गया। आप सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो होर्डिंग एरिया है, जहां पर बड़ी संख्या में यात्री इस बार अपना त्यौहार मनाने के लिए पहुंचेंगे, उसमें जो बताया गया है 17 तारीख, 18 तारीख और 23 तारीख ये मुख्य तारीखें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इस बार आने की उम्मीद है। ये भी बताया गया है कि करीब 15 से 20% भीड़ जो है इस बार यात्रियों की वो बढ़ने की उम्मीद है। इसका वजह ये है कि जिस तरह से छुट्टियों का समय है, अगर देखें तो फ्राइडे से लगातार जो है भीड़ तेज़ होती चली जाएगी, जिसको देखते हुए बाकायदा यहाँ पर होर्डिंग एरिया अलग से बनाया गया है ताकि यात्री जो हैं उनको मूवमेंट करने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सेग्रीगेट करने के लिए अलग अलग तरह से यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, मूवमेंट्स ताकि लोगों का अलग अलग तरीके से हो। यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है उस 16 से लेकर के 12 के बीच के लिए हो रहा है ताकि लोग अपनी ट्रेन को देख सकें और जा सकें। अगर अलग अलग स्क्रीन्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर स्क्रीन लगा करके जो जानकारी है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है। जो भी लोग यात्री यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 16 के सामने का आउटर इलाका है जो कि स्टेशन प्रेमिसेस में है और ये आप देखिए बाकायदा स्क्रीन के ज़रिए जो है ट्रेन की जानकारी जो है यहाँ पर दी जा रही है ताकि लोगों को आसानी हो जाए, उनको मूवमेंट करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपने घर को अपने गंतव्य के लिए मूवमेंट करने लगे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर औरंगाबाद बिहार में जगह है, अनुग्रह नारायण रोड, वहाँ के लिए आए थे अभी भैया और पापा को छोड़ने। तो प्लेटफॉर्म टिकट मिला। प्लेटफॉर्म टिकट तो बंद हो गया है। बंद हो गया है। हाँ, कंफर्म टिकट तत्काल में बुक कर लिया था कल महाबोधि से। गया था। हाँ, तो उनको मिल गया, मतलब आया था लेकिन अंदर नहीं जाने टिकट मिल गया यानी? हाँ, टिकट तो मिल गया। आप लोग बताइए, टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? टिकट तो नहीं मिल रहा है अभी। कहाँ जाना है? मतलब बंदे आने वाले हैं तो उनको आए हैं। कहाँ के लिए जाने के लिए? दिल्ली मगध आ रहे हैं। सर मैं मधुबनी जा रहा हूँ, मेरा टिकट है ऑलरेडी। बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ का, सब कुछ अच्छा, बढ़िया से कर जी जी अच्छा सही लग रहा है। जानकारी मिल रही है प्रॉपर? जी 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 सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ सही। कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है कि ट्रेन कितने बजे लेगी? बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले से ये देखिए डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बढ़िया लगा। तो लोगों को ये पसंद आ रहा है क्योंकि जिस तरह का डेकोरेशन किया गया है यहाँ पर, वो होर्डिंग एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस तरह से बाकायदा फ्लैश करके जो है जानकारी यहाँ पर लोगों तक पहुँचाई जा रही है। लेकिन आप देखेंगे गेट नंबर 10 आपको दिखाते हैं। पहले आप ये देखिए, बाकायदा इस तरह के जो डिटेल्स हैं वो दी गई है। गेट नंबर 10, गेट नंबर 9, गेट नंबर 8, इस तरह से अलग अलग गेट्स जो हैं वो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं ताकि जो लोग हैं जिनको ट्रेन अपनी पकड़ रही है वो सही समय पर स्टेशन पे पहुँचे। और इसके साथ में 2-3 चीज़ें और आपको बता दूं कि अब प्लेटफॉर्म टिकट अगले 28 तारीख तक आपको प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो लोग अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आ रहे हैं उनके लिए जानकारी है कि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भी लोग हैं उनको स्टेशन के बाहर छोड़ करके आप जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, उससे दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। पार्सल सुविधा जो है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है त्योहारी सीजन के चलते। अब हम आपको लेके चलेंगे कुछ और इलाकों में जहां पर आपको दिखाई देगी किस तरह से मैनेजमेंट यहां पर किया गया है और क्या लोगों का फीडबैक है। क्योंकि लोगों का फीडबैक अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स कि उस समय जो सुविधा दी गई है वो बेहतर होगी और अगर फीडबैक ठीक नहीं है तो इसका मतलब जो सुविधा दी गई है उसमें भी परेशानी लोगों को हो रही है। तो कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये एरिया जो है आप देखिए, यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए जो मूवमेंट है उसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है ताकि ये बैरिकेड्स बनाए गए हैं अलग से और इन बैरिकेड्स से मूवमेंट जो है लोगों का यहाँ से किया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? इटावा। इटावा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
कानपुर। ये जो किया गया है सिस्टम ठीक है? ठीक है सर। ये बताइए कि ये जो सिस्टम किया गया है मूवमेंट करने के लिए ठीक है आपके साथ? हाँ ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, हैं? मूवमेंट आराम से हो रहा है? पर पान पून बहुत चलता है यहाँ पर, मुश्क बहुत। पान पुन तो चलेगा, आप क्या करें, वो पान पुन आप ही लोग करते हैं ना। क्या ठीक है ये एरिया? ठीक है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, सुविधा अभी सही हो चुका है। अभी फिलहाल देख रहे हैं जिस हिसाब से काम यहाँ पे चल रहा है, बढ़िया। बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से सेग्रीगेट किया गया है लोगों को और बाकायदा यहाँ पर जवान जो हैं वो तैनात हैं। ये बताइए कि ठीक है, ये आप लोग के हिसाब से ज़्यादातर लोगों का फीडबैक यही है कि चीज़ जो की गई है, मतलब सेग्रीगेट किया गया है लोगों को ताकि जो भीड़ है एक साथ वो इकट्ठा ना हो। और जो भगदड़ हुई थी दिल्ली में, आपको याद होगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही यहीं पर पिछली बार जो है भगदड़ जो हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो 3-4 चीज़ें नोट कर लीजिए। आपका ट्रेन का समय क्या है वो अपडेट रखिएगा अपने पास। दूसरा ये कि प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो बंद कर दिए गए हैं, अगले 28 तारीख तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा, ये सोच कर रख लीजिए कि किस प्लेटफॉर्म पर जाना है और वो प्लेटफॉर्म किस साइड में है इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अजमेरी गेट साइड में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ से 16 नंबर का प्लेटफॉर्म शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकायदा यहाँ पे आप देखिए ये एरिया जो है पूरा डिवाइड किया हुआ है और इस तरह से मूवमेंट लोगों का हो रहा है। अपना कोई भी सामान विदाउट चेकिंग के अंदर ले जाना इजाज़त उसकी नहीं है। हालांकि पहले भी ये होता रहा है, लेकिन सुरक्षा के मापदंडों को देखते हुए इस तरह का एरिया जो है इस तरह से डिस्क्राइब किया गया। अब हम आपको लेके चलेंगे जो परमानेंट एरिया तैयार किया गया है अनारक्षित यात्रियों के लिए, वहाँ पर लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा एरिया जो है कवर्ड किया गया है और किस तरह का उसमें सुविधा जो है दी गई है, कितने काउंटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं उस एरिया में जो कि अनारक्षित टिकट क्षेत्र है और वहाँ पर किस तरह की सुविधा है, वो क्या लोगों को वहाँ पर जाने से फ़ायदा पहुँचेगा या इधर से जाने से फ़ायदा पहुँचेगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं सीधे वहीं। दिवाली और छठ करीब है, ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जब आप पहुंचे और आपके पास आरक्षित टिकट ना हो तो अनारक्षित टिकट काउंटर यानी कि केंद्र जो है उसके लिए अलग से तैयारी की गई है। 5897 वर्ग मीटर का ये एरिया होगा। आपको पहले बाहर से तस्वीर दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जहां पर आपको होर्डिंग एरिया, अब तक का सबसे बड़ा होर्डिंग एरिया जो है वो बना करके यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार कर दिया गया है। किस तरह से यहाँ पर यात्रियों की सुविधा है, खासतौर पर जिनके पास आरक्षित टिकट नहीं है, जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, वो किस तरह से अंदर से फायदा उठा सकते हैं, उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अब आपके लिए जो कि जनरल टिकट होगा उनके लिए यही वो जगह होगी जहां पर वो जाकर के अपना टिकट ले सकेंगे और यहां पर मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम आ चुके हैं होर्डिंग एरिया के अंदर। आप जो ये बड़ा सा होर्डिंग एरिया देख रहे हैं, पहले मैं इसका एरिया बता दूं, ये अब तक का सबसे बड़ा होर्डिंग एरिया है और इस एरिया का जो साइज है वो करीब 5897 वर्ग मीटर है। अब आप सोचिए इतना बड़ा एरिया जो है पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है और जो लोग यात्रा कर रहे हैं खासतौर पे दिवाली और छठ के समय में और उनके पास टिकट नहीं है, अनारक्षित टिकट, वो अनरिजर्व टिकट चाहते हैं, तो उनको अब यहीं पर आकर के अपना टिकट लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आराम से आ सकते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से लेकर के पंखे से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं वो इस होर्डिंग एरिया में तैयार की गई है। और सबसे खास चीज़ ये है कि ये जो होर्डिंग एरिया है दरअसल ये परमानेंट होर्डिंग एरिया होगा, अब इसे बंद नहीं किया जाएगा। अभी आप जो पीछे मेरे पूरा एरिया देख रहे हैं इसको लगातार चालू रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिवाली और छठ के लिए ही ये ओपन किया गया है, बल्कि अब ये हमेशा के लिए इसे ओपन कर दिया गया है और यहाँ पर अब आप अपना सामान चेक करके सीधे प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ से जा सकेंगे। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे आना है। पहले आपको वहाँ से टिकट लेना है, वो आप सामने देख रहे हैं अनारक्षित टिकट खिड़की, वहाँ से टिकट लेने के बाद आप सीधे जो है यहाँ से आएंगे इस एरिए पे। यहाँ से आने के बाद आपको इस जगह पर एंटर करना है जिस तरह से ये यात्री अभी एंटर किया है और इसी तरीके से आपको अंदर जाना है। अब आपको दिखाते हैं सुरक्षा का क्या इंतज़ाम, सेफ्टी के लिए क्या इंतज़ाम किया गया है। बाकायदा इस जगह पे आप देखिए 1 2 3 4 5 सेल्फ चेकिंग काउंटर्स जो है वो तैयार किए गए हैं। बिना किसी यात्री, कोई भी ऐसा यात्री नहीं होगा जिसकी चेकिंग नहीं होगी।
बाकायदा यहाँ पर सारा सामान चेक करके ही अंदर यात्री जा सकेंगे और उस सारे चीज़ों की निगरानी जो है वो यहाँ से की जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं निगरानी की जा रही है, कोई भी सामान जिसपे किसी भी तरह की ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें होंगी उसको रोका जाएगा और उसको चेक करके ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। जिस तरह से आप एयरपोर्ट पे देखते हैं बाकायदा सामान की गहन जांच होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सामानों की गहन जांच होगी और उसी हिसाब से ही लोगों को आगे भेजा जाएगा। किस तरह से सेग्रीगेट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये अब तक का सबसे बड़ा होर्डिंग एरिया है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बना के तैयार कर दिया गया है। ये सुरक्षा जांच और सुरक्षा जांच के अंदर आप जब चले जाएंगे तो उसके बाद आपको अपने प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता वहीं से मिल जाएगा। जिस तरह से लोग आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से लोगों को सेग्रीगेट किया गया है। जो कि जनरल यात्री हैं, जो जनरल टिकट पे चलते हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा के तौर पे देखा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि वेंडिंग मशीन्स जो हैं वो बाकायदा यहाँ पर लगाई गई हैं। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं किस तरह की वेंडिंग मशीन्स जो हैं वो यहाँ लगाई गई हैं। स्पेशल ट्रेनों के लिए सुविधाएं अलग अलग हैं। कतार यहाँ पे आप देखिए बाकायदा एक पूरा एक चार्ट बनाया गया है कैसे आपको करना है। कतार को ना कहने के आसान चरण, मोबाइल पर यूटीएस इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं जिसका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे। इस तरह की ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो हैं बड़ी संख्या में लगाई गई हैं और वहाँ पे आप देखेंगे उस तरह की सुविधा जैसे कि यहाँ पर लोग अपना टिकट जो है वो यहाँ से वेंडिंग मशीन से जो है वो निकाल रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर वेंडिंग मशीन के ज़रिए टिकट जो है उसको निकाला जा रहा है। किस तरह से लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं इसका? हाँ, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लोग आते हैं तो यहाँ इस्तेमाल करते हैं और अगर नहीं करते तो हम उनकी हेल्प कर देते। अच्छा, आप एक बार करिए ज़रा, आपको कहाँ का लेना है? लखनऊ का 2 टिकट लखनऊ। लखनऊ के लिए 2 टिकट नहीं कैश कैश करेंगे। देखिए लखनऊ का टिकट ये ले रहे हैं और लखनऊ के लिए कहाँ पे उतरना है इनको? वो लखनऊ श्रमजीवी से जाओगे। हाँ, श्रमजीवी का टिकट जो है बुक हो रहा है सुपरफास्ट। ये देखिए भुगतान किस तरह से करना है। 180 रुपया का टिकट है और अभी ये जो 360 रुपये 2 लोगों का टिकट। एक मुझे लगा 30 सेकंड लगा होगा आपको। जी हाँ, कम सेकंड के अंदर जो है बहुत कम समय में जो है यहाँ पे वेंडिंग मशीन के जरिए जो है निकाल पा रहे हैं। तो किस तरह की सुविधा है आपके लिए यहाँ पे? ठीक है ये एरिया है? बहुत बढ़िया है। ये पहले एरिया इस तरह का कहीं देखा है? नहीं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अनारक्षित जो टिकट काउंटर हैं वो आपको दिखाते हैं। वो बाकायदा आप यहाँ पे देखिए ये अनारक्षित टिकट काउंटर हैं जो हमेशा के लिए रहेंगे। अभी फिलहाल करीब आपको बताएं काफ़ी बड़ी संख्या में टिकट काउंटर जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और इस तरह से आप यहाँ पर आ करके अपना जो अनारक्षित टिकट है वो यहाँ से आप बुक करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोग आकर के बाकायदा टिकट काउंटर पे आकर के अपना जो अनरिजर्व्ड टिकट है उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं या फिर आप वेंडिंग मशीन के ज़रिए भी कर सकते हैं। इस तरह से पीक आवर्स के समय में माना जा रहा है कि 17, 18 और 23 तारीख को बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ रहने वाली है, जिसको देखते हुए बाकायदा रेलवे ने पूरी तैयारी अपनी की है। ख़ास बात यह है कि भगदड़ ना हो, इसलिए अलग अलग लाइंस की जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि भगदड़ के समय में भी अगर कोई इस तरह की अनहोनी होती तो इतना बड़ा स्पेस हो जिससे लोग आराम से आ जा सके। तो ये जो एरिया है ये परमानेंट रहने वाला है। और आपको बता देते हैं कि स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो कैसे तैयार की गई हैं। करीब 4700 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें जो हैं इस बार के जो त्यौहार है उसमें चलाई जाएंगी और इसके साथ में जो करीब 2,70,000 से भी ज़्यादा यात्रियों के लिए स्पेशल टिकट्स का अरेंजमेंट किया गया है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से और लगातार जो है उसकी मॉनिटरिंग भी जो है वो की जा रही है।
दिवाली और छठ में सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहता है। सुरक्षा किस तरह से यात्रियों की रखी जाए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और बाकायदा एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए पूरे स्टेशन को बाकायदा कैमरों की नज़र में रखा गया है। तमाम यहाँ पर आपको कैमरे, हाईटेक कैमरे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यात्रियों का मूवमेंट, कोई संदिग्ध व्यक्ति है, किसी के पास कोई ऐसा सामान है जिसको वो छुपा रहा है या लेके जा रहा है, उन पर नज़र रखी जाएगी और कहीं पर भी कोई भी शख्स गतिविधि में गलत पाया जाता है उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, पूछताछ की जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए बाकायदा यहाँ पर जो आरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं। 24 घंटे यात्रियों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा हमेशा से रहा है। कहाँ पर भीड़ हो रही है, किस जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं, उनको सेग्रीगेट करना। यहाँ से दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए एक जगह पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। सर एक बड़ी स्क्रीन कीजिए ज़रा। मान लीजिए इस जगह पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तो इसी कंडीशन में क्यों वहां पर लोग रुके हुए हैं, क्या वजह है, इसको देखा जा सकेगा। तीसरी आंख माना जाता है सीसीटीवी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों को लगाया गया है ताकि कोई भी ऐसी चीज होगी जिसमें भीड़ ज्यादा हो, संदिग्ध हो, कुछ इस तरह की चीजें अगर होंगी तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी और उसको कंट्रोल रूम से जानकारी दे दी जाएगी जो वहां पर व्यक्ति तैनात होगा। 2100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो हैं इस बार डिप्यूट की जाएंगे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि किसी भी तरह का भीड़ इकट्ठा ना हो, किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। लोगों को यहां से निगाह रख करके बाकायदा उनको सुरक्षित तरीके से जो है ट्रेन पर पहुंचाया जाएगा। इसका पूरा प्रबंध जो है नॉर्दर्न रेलवे ने किया है और हमारे जो आरपीएफ के जवान हैं वो अपनी पैनी नजर जो है सिस्टम पर रखे हुए हैं, जिससे किसी भी तरह की दिक्कतें होती हैं तो उसको तुरंत सुलझाया जा सके और बताया जा सके। इस होर्डिंग एरिया में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ये होर्डिंग एरिया तैयार किया गया है, इसके अलावा 5 स्टेशन पर भी होर्डिंग एरिया तैयार किया गया है, चाहे वो आनंद विहार हो या फिर निजामुद्दीन हो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगहों पर। लेकिन आप देखिए इस जगह पर यात्रियों को हम बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 1 क्यों लिखा हुआ है। जो अनारक्षित टिकट है उसको लेने के बाद आपका सफ़र यहाँ से शुरू हो जाता है, इस जगह से शुरू हो जाता है और इस जगह से आप अंदर चेक करके प्लेटफॉर्म नंबर 16 से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बीच में जा सकते हैं। पहला ये। दूसरा ये कि आप अपना सामान यहाँ पे चेक कराएंगे। चेक कराने के बाद जो आप कैमरे की निगरानी में हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो एआई कैमरे हैं उनको देखिए, यहाँ इस तरह के कैमरे को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, उसको देखते हुए पूरी तरीके से सतर्कता बढ़ती जा रही है। 5800 वर्ग मीटर से ज़्यादा का ये होर्डिंग एरिया है जिसको परमानेंट कर दिया गया है। खासतौर पे जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, अभी फिलहाल दिवाली और छठ की भीड़ अभी देखने को मिलेगी जो कि 17, 18 और 23 तारीख हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, उनके लिए बनाया गया है। लेकिन अब ये पूरा तरीके से परमानेंट हो गया है, यानी कि हमेशा के लिए रहेगा अनारक्षित टिकट के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग तरीके के अलग अलग विभागों को यहाँ पर तैनात किया गया है। विभागों में अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे आपको बताएं कि किस तरह से अलग अलग विभाग के लोग जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया। ये भी हम आपको बताते हुए चलें कि बाकायदा यहाँ पे आप देखेंगे आरक्षण के लिए 29 कर्मी, टिकट बुकिंग के लिए 126 कर्मी और टिकट चेकिंग के लिए 45 कर्मियों को, और भीड़ वाले इलाकों में कुल 120 अधिकारी तैनात रहेंगे, जिनमें 58 वरिष्ठ अधिकारी यानी एचओडी होंगे और 62 डिप्टी स्तर के अधिकारी होंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से होर्डिंग एरिया जो है वो तैयार करके लोगों की सुविधा जो है वो रखी गई है। लेकिन लोगों का क्या रुझान है उनसे बातचीत कर लेते हैं, कुछ फटाफट जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शोभाराम जी। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं हैं। अच्छा, यहीं पे हैं, किसी को छोड़ने आए हैं? ना टिकट बांट रहे हैं। अच्छा, टिकट बांट रहे हैं आप। क्या नाम रहा चाचा आपका? मोहम्मद साबिर। ये जगह ठीक है आपके लिए? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इंतजाम किया? हाँ, बहुत बढ़िया इंतजाम किया। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रोहतक जाऊंगा सर। रोहतक जाएंगे। ये होर्डिंग एरिया जो तैयार किया गया है, कर दिया सर, सरकार ने बहुत बढ़िया कर दिया, रेलवे ने। इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा का प्रबंध किया गया है। जैसे क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, साफ सुथरा है, जगह घूमने फिरने की। इसके काउंटर है, जो टिकट काउंटर है बहुत ज़्यादा बना, इससे टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी नहीं है। तो लोगों से फीडबैक हम ले रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं है सुविधा। भाई साहब मोबाइल छोड़ करके 1 सेकंड के लिए,
ये बताइए कि होर्डिंग एरिया ये तैयार किया गया है, आपके लिए ठीक है ये? आपके हिसाब से ठीक है ये? मेरे हिसाब से तो बेहतर है, बढ़िया है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों को लेने आए हैं। हाँ। क्या लग रहा है? हमारे को तो कर्नाटका जाना है। कर्नाटका के लिए तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं रहा वो। गाड़ी नहीं है। रात को है 8:20 पे। होर्डिंग एरिया कैसे? सर ठीक है, वो तो ठीक है। जब उधर का बंद कर दिया तो इधर तो बनाना ही था। तो लोगों का कहना है ठीक है, ये एरिया जो तैयार किया गया आप ही लोगों के लिए तैयार किया गया है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। अच्छा है, कोई कमी तो नहीं लग रही है कि मिस मैनेजमेंट हो? आर्मी वालों को सर खुद बोल रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, साफ सफाई भी अच्छी है और अच्छा खुला है। लगभग सभी लोगों का एक ही फीडबैक है कि बेहतर है। अब हम थोड़ा सा महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि पुरुषों से बातचीत हमने कर ली है, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन लोगों के लिए ये कैसा एरिया है। भाई साहब ये बताइए कि ये होर्डिंग एरिया जो है आप लोगों के लिए तैयार किया गया यात्रियों के लिए, ठीक है ये? जी बिल्कुल अच्छा है जी। क्या ठीक लगा आपको यहाँ पर? मतलब हर एक चीज़ अच्छी है, बैठने के लिए हर एक चीज़ है मतलब। महिलाओं से बात करते हैं, आपके लिए क्या? अरे फेस ना छुपाइए, आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। कैसा एरिया है आपके लिए? ठीक है? हाँ ठीक है, सेफ्टी है, सब चीज़ है। हाँ लोगों के लिए सुविधाएं जो है वो जनरेट की गई हैं। बेसिकली जो एरिया है वो सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो जनरल टिकट वाले लोग हैं वो यहाँ पर आ सकें और जो आरक्षित टिकट वाले हैं वो दूसरी जगह तरफ जा करके अपना ट्रेन ले सकें, और ताकि लोगों को की भीड़ भगदड़ ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।